भारत की राजनीति कभी शांत नहीं रहती है। यह एक ऐसा सागर है जिसमें हर क्षण हलचल मची रहती है। कहीं चुनावी तपिश, कहीं जातीय राजनीति, कहीं गठबंधन की गफलत, तो कहीं व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा। हर वक्त कुछ ना कुछ उबल रहा होता है। इसी उबाल के बीच इस बार राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बिंदु बने हैं एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। बिहार की विधानसभा चुनाव में जिस तरह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमाल का प्रभाव दिखाया, उसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। 31 सीटों पर किए गए उनके प्रचार में से 27 से 28 पर एनडीए को जीत मिली। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि उनका प्रभाव 43 से 50 सीटों तक गया था और उनका कुल स्ट्राइक रेट 94% से अधिक रहा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 111 में से 84 सीटों के स्ट्राइक रेट से भी ऊपर है। यह वह क्षण था जब यह माना जाने लगा कि बिहार में एनडीए की बम्पर जीत का सबसे बड़ा चेहरा योगी आदित्यनाथ हैं। लेकिन कहानी यही नहीं खत्म होती है। बिहार में भारी जीत के बाद उम्मीद थी कि योगी की इस अद्भुत स्ट्राइक रेट का श्रेय उन्हें खुले तौर पर शीर्ष नेतृत्व के द्वारा मिलेगा। लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही हैं वो हैरान कर देने वाली हैं। सूत्र बताते हैं कि शीर्ष नेतृत्व इस विजय का श्रेय अमित शाह और केशव प्रसाद मौर्य की रणनीति को दे रहा है, न कि योगी आदित्यनाथ को। कहा जा रहा है कि केशव प्रसाद को बिहार चुनाव में सहप्रभारी बनाया गया था और उन्होंने बूथ मैनेजमेंट व संगठन को मजबूत किया। उनकी मेहनत को जीत का आधार बताया जाने लगा है। लेकिन यह सिर्फ आधी कहानी है। पार्टी के अंदर यह चर्चा तेज है कि योगी का यह बढ़ता कद और लोकप्रियता आने वाले वर्षों में शीर्ष नेतृत्व के लिए चुनौती न बन जाए, और बन सकती है, खासकर वो गुट जो पिछले कई वर्षों से संगठन पर अपनी पकड़ बनाए हुए हैं, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य और अमित शाह की जोड़ी शामिल मानी जा रही है। योगी के स्ट्राइक रेट ने जिस तरह मोदी, शाह और राष्ट्रीय नेतृत्व से चमक छीनी थी, उससे कहीं पुराने समीकरण अब हिलने लगे हैं। शायद इसी वजह से अब यह नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि बिहार की जीत संगठन की बदौलत हुई है, योगी की वजह से नहीं। राजनीतिक रूप से यह साफ दिख रहा है कि योगी की बढ़ती ताकत से कुछ लोग असहज हैं और उसी असहजता के कारण बिहार का श्रेय योगी से दूर खिसकाया जा रहा है। सूत्रों का दावा है कि 2027 के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में बड़ी संगठनात्मक फेरबदल हो सकता है। कहा जा रहा है कि पूरे संगठन की बागडोर केशव प्रसाद मौर्य को दी जा सकती है। टिकट वितरण से लेकर बूथ रणनीति तक की जिम्मेदारी उन्हीं के हाथों में सौंपी जा सकती है। योगी को सिर्फ सरकार चलाने तक सीमित कर दिया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो जाहिर है कि यह योगी के कद को कम करने की कोशिश होगी। यह कोई नई बात नहीं है कि योगी और केशव के बीच अंदरूनी मतभेद वर्षों से बनी हुई है। 2017 में केशव को मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी थी। संगठन और कई विधायक उनके पक्ष में खड़े थे, लेकिन अंतिम क्षण में योगी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। केशव को इस डिमोशन से गहरा आघात लगा था, जिसकी ठेस आज भी महसूस की जा सकती है। केशव हमेशा से अमित शाह के सबसे करीबी नेताओं में गिने जाते हैं। राजनीतिक गलियारों में कहा जाता है कि शाह केशव की जोड़ी यूपी में योगी के कद को संतुलित करने की लगातार कोशिश करती रही है। हालांकि योगी की उपेक्षा का परिणाम बीजेपी पहले भी भुगत चुकी है। लोकसभा चुनाव में योगी की सिफारिशों को तकरीबन नजरअंदाज कर दिया गया था। उनकी भेजी गई सूची में 98% नाम काट दिए गए थे। परिणाम सबको पता है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को इतिहास की सबसे बड़ी हार, संगठन का मनोबल गिरा। योगी की नाराजगी खुलकर सामने तो नहीं आई, लेकिन हर स्तर पर महसूस की गई और लोकसभा में भारी कीमत चुकानी पड़ी बीजेपी को। अगर 2027 के विधानसभा और पंचायत चुनाव में भी यही खेल दोहराया गया तो नुकसान गंभीर हो सकता है। अब सवाल उठता है कि आखिर योगी की ताकत क्या है। तो बता दें कि योगी किसी कमरे में बैठकर राजनीति नहीं करते हैं, वो जनता के बीच में रहते हैं। उनकी लोकप्रियता ग्राफ लगातार ऊपर जाता है। यह भी सच है कि योगी एकमात्र बीजेपी नेता हैं जिन्हें विपक्ष भी स्टार प्रचारक और ताकतवर नेता मानता है और घबराता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में योगी का जनाधार अटूट है। कानून व्यवस्था प्लस हिंदुत्व, उसके आगे विकास की तिकड़ी उन्हें बाकी नेताओं से बिल्कुल अलग बनाती है। शाह केशव की जोड़ी शायद यह समझने में चूक कर रही है कि उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ का वो किला है और इस किले को भेद पाना मुश्किल है, और किसी बाहरी रणनीति के ज्यादा गुंजाइश भी इस किले को भेदने में नहीं हो पाएगी। अब इस पूरी खबर का निष्कर्ष क्या है तो वो भी आप आसान और सरल भाषा में जान लीजिए। अगर योगी को लगातार किनारे लगाया गया या करने की कोशिश की गई, अगर संगठन उनके खिलाफ खड़ा किया गया, अगर बिहार की सफलता का श्रेय भी उनसे
छीना गया तो इसका सीधा असर 2027 और 29 के बड़े चुनाव में देखने को मिल सकता है। उत्तर प्रदेश भारत की राजनीति का धड़कता दिल है और इस दिल पर आज की तारीख में सिर्फ एक ही नाम राज करता है, उसका नाम है योगी आदित्यनाथ। हालांकि योगी ने पहले ही कह दिया है, जैसे ही बिहार चुनाव का रिजल्ट आया और बिहार की जीत वहां के जनता के नाम कर दिया उन्होंने, और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास का विजन है। लेकिन कुछ लोग अब स्वयं उस जीत का श्रेय लेना चाहते हैं और अपने लोगों में बांटना चाहते हैं। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने कभी भी बिहार चुनाव की जीत का श्रेय लेना उचित नहीं समझा है और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये बिहार की जनता का कमाल है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकासवादी सोच का है। उन्होंने सारा क्रेडिट जनता और मोदी को दिया। लेकिन जिस प्रकार से अब ये चीजें चल रही हैं अलग अलग अखबारों, अलग अलग न्यूज चैनलों में, और ये खबरें दिखाई जा रही है कि केशव प्रसाद मौर्य का कद बढ़ने वाला है, लगातार बातें हो रही हैं, सूत्र कह रहे हैं कि मीटिंग चल रही है और कहा जा रहा है कि केशव को बड़ी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश में देने की तैयारी चल रही है, संगठन से लेकर टिकट वितरण तक का। और यह भी कहा जा रहा है, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि केशव को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा यूपी का, तो कुछ लोग अभी भी यह दावा कर रहे हैं कि नहीं, अब उनको सीधा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा क्योंकि केशव के पास अनुभव है। लेकिन अगर कहीं उत्तर प्रदेश में केशव का कद बढ़ाया गया तो इसका साफ संकेत होगा कि योगी आदित्यनाथ के ऊपर एक आदमी को, किसी को बैठाना। और आप जानते हैं कि योगी स्वतंत्र कार्यशैली है उनका, वो उसी तरीके से काम करते हैं जैसा मन मुताबिक, और इसीलिए शायद उत्तर प्रदेश में उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ी है और अन्य स्टेटों में भी देखने को मिला है। आप क्या कुछ सोचते हैं? क्या केशव प्रसाद के कद और पद बढ़ने से योगी के ऊपर कोई संकट मंडराएगा, या फिर बिहार का असली हीरो कौन है, उसको लेकर भी आप अपनी राय हमको दीजिएगा। और यह भी बताइएगा अगर योगी के कद और पद घटता है तो उसका असर 27 के चुनाव में कैसा पड़ने वाला है। आपकी राय बेहद महत्वपूर्ण होती है, आप अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।